अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। शहर कायद में झुलसा देने वाली गर्मी और उस पर बिजली की तवील बंदिश। शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला हैं। के इलेक्ट्रिक की बदमाशी और बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ शहर भर में एहतजाज किया गया है। जमात इस्लामी की अपील पर 11 से ज्यादा मकामात पर धरने दिए गए। रोशनियों के शहर के बासी इन दिनों शदीद अंधेरों और झुलसा देने वाली गर्मी में बिलक रहे हैं। बिजली की तवील बंदिश ने शहरियों को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया। के इलेक्ट्रिक की बदमाशी और बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ शहर भर में एहतजाज का सिलसिला जोर पकड़ गया। अमीर जमात इस्लामी कराची की हिदायत पर शहर में 11 मकामात पर धरने, हैदरी बस स्टॉप हो या औरंगी टाउन पौने 5 नंबर या फिर सोहराब गोट, कई मकामात पर गर्मी से सताए अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। मुनम जफर का कहना है कि के इलेक्ट्रिक कराची के अवाम को इज्तिमाई सजा दे रही है। जो पाकिस्तान की मईशत को चलाता है, आज इस शहर कराची को ये इज्तिमाई सजा दी जा रही है कि कराची का 50% से ज्यादा इलाका आज भी बिजली से महरूम है। 12 घंटे से लेकर 18 घंटे बिजली मौजूद नहीं होती। शदीद गर्मी में बिलबिलाते अवाम की जबान पर सिर्फ एक सवाल है, आखिर कब मिलेगा सुकून, कब लौटेगी बिजली, कब खत्म होगा ये अजाब। के इलेक्ट्रिक की ड्रामेबाजी अब नहीं चलेगी। इजाफी लोड शेडिंग बंद ना हुई तो सख्त एक्शन होगा। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी ने के इलेक्ट्रिक को 10 दिन की मोहलत दे दी है। सादिया जावेद ने CEO के इलेक्ट्रिक के गैर संजीदा रवैये को नाकाबिल कबूल करार दिया। कहा कि के इलेक्ट्रिक ने रविश ना बदली तो सजा भुगतनी पड़ेगी। पार्लिमानी लीडर सिंध असेंबली इफ्तिखार आलम ने बुनियानुम मरसूस की तर्ज पर KE के खिलाफ ऑपरेशन, जबकि मोहम्मद फारूक ने CEO की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया है। नाअहल के इलेक्ट्रिक ने रोशनियों के शहर को अंधेरों में धकेल दिया। इजाफी लोड शेडिंग बंद करो वरना नताइज के लिए तैयार रहो। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी ने के इलेक्ट्रिक को 10 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। सुबह असेंबली की खुसूसी कमेटी बराए तवानाई के इजलास में तंबीह की कि अवाम की बर्दाश्त का इम्तिहान न लिया जाए। के इलेक्ट्रिक ने अपना कबला दुरुस्त न किया तो ईद के बाद मीटिंग नहीं कुछ और होगा। लोग परेशान है, इस गर्मी में और ज्यादा परेशान हो गए। ये कंटिन्यूएशन के साथ अब नहीं चलेगा। ईद तक ये जो भी स्लॉट है 10-15 दिन की, इसमें आप अपना बिहेवियर ठीक करें। नहीं करेगी तो 10 दिन के बाद जो है ना वो ऐसी मीटिंग नहीं होगी। वो मीटिंग तो होगी मगर कुछ और होगा। CEO के इलेक्ट्रिक की गैर संजीदगी पर अरकान असेंबली सीख पा। बगैर नोटिंग, बगैर किसी फाइल के मुंह उठाकर इजलास में चले आए। मुसलसल मोबाइल इस्तेमाल करते रहे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का मुनस अलवी के रवैये पर शदीद इजहार बरहमी। मुनस अलवी साहब की बात है, वो आए जरूर थे लेकिन जो उनका रवैया था वो मैं बिल्कुल उसको नहीं काबिल कबूल वो किसी भी पार्लियामेंटेरियन के लिए। इफ्तिखार आलम ने बोल से गुफ्तगू में KE के खिलाफ बुनियान मरसूस के तर्ज का ऑपरेशन करने का मुतालबा कर दिया। हम तो आखिर में आर्मी चीफ से ही जो है वो मुतालबा करेंगे कि बयान मरसूस की तर्ज के ऊपर इनके खिलाफ भी जो है वो ऑपरेशन जो है वो किया जाए। जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक ने कहा कि CEO के इलेक्ट्रिक मुनस अलवी ने इजलास में रुकन असेंबली को थप्पड़ मारा। मुनस अलवी ने रुकन असेंबली का इस्तेहकाक को मजरू किया। CEO KE को गिरफ्तार किया जाए। इजलास के अंदर आज MPs को सिंध हुकूमत को CEO के इलेक्ट्रिक थप्पड़ मार के गया। मैं कहता हूँ कि CEO के इलेक्ट्रिक को आज ही गिरफ्तार किया जाए। अरकान सिंध असेंबली ने वाज़ेह किया कि के इलेक्ट्रिक की नाअहली हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। CEO के इलेक्ट्रिक मुनस अलवी अवाम की तरह अवामी नुमाइंदों को भी किसी खातिर में न लाए। सिंध असेंबली की खुसूसी कमेटी बराए तवानाई के इजलास में आए, हाजिरी लगाकर चलते बने। अरकान सूबाई असेंबली CEO के इलेक्ट्रिक मुनस अलवी पर बरहम हुए। के इलेक्ट्रिक नामंजूर के नारे लगाए। कहा कि इलेक्ट्रिक की बदमाशी नहीं चलेगी। बताया जाए लोड शेडिंग किस कानून के तहत की जा रही है। मुंह उठाकर आए, पार्लियामेंटेरियन के सवाल सुने, जवाब कोई न था, मुंह उठाया और चल दिए। ये रवैया था कि इलेक्ट्रिक के CEO मुनस अलवी का अरकान सिंध असेंबली के साथ। शहर कायद में बदतरीन लोड शेडिंग पर सिंध असेंबली की खुसूसी कमेटी बराए तवानाई ने मुनस अलवी से सवालात पूछे। जवाब न मिला तो एहतजाज किया कि इलेक्ट्रिक नामंजूर के नारे लगाए।
मोनिस अलवी उठे और चले गए। बस इतना झूठ बोला कि 45 डिग्री पर लोड शेडिंग नहीं करते। जमात इस्लामी के रुकन ने सवाल किया कि शहर में दर्जा हरारत 45 डिग्री होता है। अलवी ने तमस्खुर उड़ाया, कहा जमात इस्लामी वालों को हमसे कुछ ज्यादा ही मोहब्बत है। मोनिस अलवी उठ गए तो अरकान का पारा मजीद हाई हो गया। इफ्तिखार आलम ने कहा बिजली कंपनियों को सिर्फ मुनाफे की फिक्र है, अवाम की नहीं। बिल भरने और ना भरने वालों को एक ही लाठी से हाँका जा रहा है। कुंडे भी बिजली कंपनी लगवाती है। गुलाम कादिर चांडियों ने सवाल किया कि लोड शेडिंग किस कानून के तहत की जा रही है। सज्जाद सुमरो ने वार्निंग दी, बोले के इलेक्ट्रिक की बदमाशी नहीं चलेगी। सारी सूरत हाल आश्कार होने पर अवाम का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। CEO के इलेक्ट्रिक जब अरकान असम्बली को खातिर में नहीं ला रहे तो हमारी फरियाद कहाँ सुनेंगे। के इलेक्ट्रिक कराची के शहरियों के लिए अजाब बन चुकी है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर की बोल के प्रोग्राम ब्योपार में गुफ्तगू, कहा बदतरीन लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग और गफलत ने अवाम का जीना दोभर कर दिया है। हुकूमत सब्सिडी दे रही है मगर कराची को बिजली नहीं मिल रही। कौमी ग्रिड से के इलेक्ट्रिक को बिजली मुहैया की जाए। कराची में लोड शेडिंग का खात्मा इंतहाई ज़रूरी है। कई मीटर ऐसे हैं जो नादहिंदा हैं लेकिन बिजली मिल रही है। बिजली चोरी में के इलेक्ट्रिक के मुलाजमीन मुलव्वस हैं। जनवरी 2025 को एक केस नेपरा के हवाले किया। हमने ये केस भेजा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये केस मौजूद है सामने। और रिकॉर्ड के मुताबिक सिर्फ एक IDC जो के इलेक्ट्रिक नाज़ाबाद की IDC है, इसमें 19 केसेस हमने नेपरा के पास जमा कराए जो फ्रॉड और बोगस बिलिंग है के इलेक्ट्रिक की। अच्छा। और ये कितनी है? ये कोई 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ रुपए नहीं है, 71 करोड़ रुपए की बोगस बिलिंग है। सिर्फ एक IDC की 19 मीटर्स की फिगर हमने नेपरा के हवाले की है कि किस तरह कराची के शहरियों के साथ फ्रॉड हो रहा है, किस तरह बोगस बिलिंग हो रही है। 19 केसेस हमने जमा कराए हैं सिर्फ एक फीडर के। अच्छा। और एक IBC नाज़ाबाद के सारे केसेस हैं जिसमें सिर्फ एक ऐसा केस है कि जिसके अंदर 2.5 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा हैं। 20 साल हो गए हैं, मीटर नहीं काटा गया। अहलियान कराची के इलेक्ट्रिक वालों को हाथ उठाकर बद्दुआएं देने लगे हैं। कहते हैं सिर्फ दिन रात का चैन सुकून ही नहीं छीना बल्कि जिंदगियां बर्बाद करके रख दी हैं। बोल न्यूज़ के माइक पर बिजली वालों के खिलाफ क्या कुछ कहा, आपको दिखा। 24 घंटे में 2 घंटे आती है लाइट, कभी 15 मिनट के लिए आ गई, 3 घंटे के लिए गई। लाइट आती कहाँ है? यहाँ बिल भर रहे हैं लेकिन लाइट नहीं आ रही। के इलेक्ट्रिक को ये कहना चाहेंगे कि खुदा के वास्ते कम से कम इतनी गर्मी में लोड शेडिंग थोड़ी कम करें। के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख होना चाहिए। एक तो एलानिया तो होती है, समझ में आती है, गैर एलानिया लोड शेडिंग पूरे 24 घंटे में ज़्यादा आ रही है। 2 घंटे 3 घंटे बस अवाम परेशान है। पूरी अवाम रोड के ऊपर बच्चों को ले के बैठे हुए हैं जाके रोड के ऊपर। के इलेक्ट्रिक का तो आप लाइसेंस मनसूख करा दें। इस CEO को तो यहाँ से चलता करें साले को, हमें नहीं चाहिए। सही है, हमारे बच्चे परेशान हैं। हम 24 घंटे में 2 घंटे बिजली ले आ रही है। 2 घंटे के अंदर हम क्या करेंगे? 24 घंटे में तो 4 घंटे लाइट आती है। जनरेटर चला के हम तो बहुत परेशान हुए हैं। इस एरिया से बहुत परेशान हो गए और KC वालों से कुछ ज़्यादा ही हुए हैं। कराची में 36 घंटे के दौरान 9 बार ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। सिलसिला इतवार की शाम 5:33 पर शुरू हुआ। माहिरीन अर्जियात ने किसी बड़े ज़लज़ले का इम्कान रद्द कर दिया। कहा आफ्टर शॉक्स का सिलसिला कुछ रोज़ तक जारी रहेगा। 1 जून को शाम 5:33 पर 3.6 शिद्दत का पहला ज़लज़ला आया। रात 1:06 पर 3.2 शिद्दत के ज़लज़ले से ज़मीन लरज़ उठी। सुबह 10:29 पर 3.2 शिद्दत का तीसरा ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया। सुबह 11:04 पर 3.2 शिद्दत के ज़लज़ले ने सबको हिला दिया। 11:45 पर फिर 3.1 शिद्दत के ज़लज़ले से ज़मीन कांप उठी। 12:17 पर 2.2 शिद्दत के ज़लज़ले से ज़मीन ने जुम्बिश की। दिन 1:11 पर 2.4 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया। दोपहर 1:38 पर 2.9 शिद्दत का ज़लज़ला आया।
रात 8:49 पर 3 शिद्दत के जलजले के झटके महसूस किए गए। जियोलॉजिस्ट मुइन रजा ने किसी बड़े जलजले का इम्कान रद्द कर दिया। अभी इम्कान तो नहीं है कि इससे कोई बड़ा जलजला आएगा, लेकिन ये छोटे छोटे ट्रेमर्स हैं, ये फील होते रहे। मतलब ऐसा है कि हो सकता है कि आते रहे, जिस तरीके से ये कल से शुरू हुआ मामला। माहिरीन अर्जियात का कहना है कि आफ्टर शॉक्स का सिलसिला कुछ रोज तक जारी रह सकता है। डिफेंस कराची में बासर शख्स के मोटरसाइकिल सवार पर तशद्दुद का वाक़या। पुलिस का मुलजिम के घर पर छापा, ड्राइवर समेत दो अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की कार भी तहवील में ले ली। अमीरजादे को अपनी अदालत लगाकर शहरी को जदोकोब करना महंगा पड़ गया। कराची के इलाके डिफेंस में बाअसर शख्स के शहरी पर तशद्दुद का वाक़या। पुलिस ने गिरफ्तार मरकजी मुलजिम सलमान फारूकी के साथियों के गिर्द भी शिकंजा तंग कर दिया। पुलिस ने मुलजिम के हमरा उसके घर पर छापा मारा, ड्राइवर समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की कार भी तहवील में ले ली गई। पुलिस की जेर निगरानी मुलजिम सलमान फारूकी हथकड़ी लगाए गाड़ी चलाकर वापस थाने पहुँचा। वाक़ये का मुकदमा ऐनी शाहिद की मुदय्यद में गिजरी थाने में दर्ज है। मुकदमे में नामजद मजीद मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। DIG साउथ असद रजा का कहना है कि मरकजी मुलजिम से किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। मरकजी मुलजिम जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उसकी इंटेरोगेशन जो है वो अमल में लाई जा रही है और जितनी भी तकनीकी और गैर तकनीकी और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हमें मिलेगी, हम उस केस के अंदर इसको डालेंगे और इसको एक अच्छा केस बना के कोर्ट में पेश करेंगे। डिफेंस खयाबान इत्तेहाद में मुलजिम सलमान फारूकी ने मुबैना तौर पर मोटरसाइकिल टकराने पर नौजवान पर उसकी बहनों के सामने बदतरीन तशद्दुद किया था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। और उधर चित्राल से ताल्लुक रखने वाली टिकटॉकर इस्लामाबाद में कत्ल। सना यूसुफ को घर आए मेहमान ने फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम फरार हो गया। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया है। ईद उल अज़हा की बात करेंगे, जिसमें 4 रोज़ बाकी हैं। मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया है। जानवरों की खरीदारी के लिए भाव ताव जारी हैं। मवेशी मंडी में तगड़े और खूबसूरत जानवर तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। जानवरों को सजाने संवारने का मिशन भी जारी है। ईद उल अज़हा सर पर आ गई। वक्त कम और मुकाबला सख्त। मवेशी मंडी में खरीदारों का रश, व्यापारियों से भाव ताव जारी। कराची में मलीर की मवेशी मंडी में खरीदार को जानवर समझ आ गया, सौदा भी हो गया, लेकिन दांत पूरे न होने पर खरीदार ने जानवर लेने से इनकार कर दिया। 1 दांत है, 2 दांत पे सौदा हुआ है। अच्छा, प्राइस फाइनल कर दिया आपने? 2 कर दिए हैं, लेकिन दांतों पे फर्क आ गया ना। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक जानवर मौजूद, लेकिन लोगों की नजरें भोलू और भालू पर जमी हैं। लोग तगड़े और खूबसूरत बैलों के साथ सेल्फियां बना रहे हैं। भोलू की कीमत 1.5 करोड़ तो भालू की 1.25 करोड़ रुपए है। इसकी 1 करोड़ 25 लाख, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़। जानवरों की खरीदारी के बाद इन्हें सजाने संवारने का मिशन शुरू हो गया। शहरी सजावटी अशिया की दुकानों का रुख कर रहे हैं। शहरी कहते हैं महंगाई के बावजूद बच्चों की खुशी की खातिर सजावट का सामान लेना पड़ रहा है। इन दुकानों पर जानवरों के लिए मालाएं, झांझरें, ताज और घंटी समेत मुख्तलिफ अशिया फरोख्त की जा रही हैं। कुछ बात करेंगे कराची में कत्लो गारत गरी हो या डकैती की वारदातें, कम सिन बच्चों के साथ ज्यादती के वाक़यात हों या मोहल्ले मोहल्ले एहतजाज, रोड ब्लॉक का मसला, शहर में हर बदनज़मी के पीछे के इलेक्ट्रिक बतौर सहूलतकार बना हुआ है। बिजली फराहमी का इदारा शहरियों को लोड शेडिंग का दुख देने के साथ साथ हर तरह की अजियत का सबब भी बना हुआ है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची में कत्लो गारत गरी, जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक। कराची में डकैतियाँ, जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक। कराची में अगवा, जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक। कराची में नकल मकानी, जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक। कराची में किल्लत आब, जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक। कराची में सड़कें ब्लॉक, जगह जगह एहतजाज, जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक। कराची में बिजली फरहमी का जिम्मेदार इदारा के इलेक्ट्रिक। बिजली तो नहीं दे रहा, लेकिन अजियत भरपूर दे रहा है। स्ट्रीट क्रिमिनल्स बिजली लोड शेडिंग देखते ही शहरी को लूट लेते हैं। दंदनाते शरपसंद मुज़ाहमत पर शहरियों की जान लेते हैं। अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो जाते हैं। इंसान नुमा दरिंदों की सहूलतकार भी के इलेक्ट्रिक है। कमसिन बच्चों का अगवा भी लोड शेडिंग के दौरान किया जाता है। सीढ़ियों पे ऐसे कोई कैमराज मौजूद नहीं है। फ्लैट में अलबत्ता कैमराज मौजूद थे, लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जिसकी वजह से सीसीटीवी फुटेज नहीं हासिल हुई। बदतरीन लोड शेडिंग की वजह से लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। मैं हार्ट की मरीज हूँ, दिल की तकलीफ है मेरे को, पैर में रात पड़ी हुई है, रात को हम सो नहीं सकते हैं, दूसरों के घर जाके सोते हैं। इतना हमारे पास जुल्म करा जा रहा है।
गरीब है तो इसलिए जुल्म कर रहे हैं, हम दूसरों के घर जा जाके छतों पर सोते हैं। क्यों बिल बराबर दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, क्यों हमारे साथ ऐसा करा जा रहा है? ये एक दिन में दर्जनों एहतजाज के पीछे भी के इलेक्ट्रिक से हुलतकार है। हमारे गोट के अंदर और हमारे यहाँ जितने भी बिलिंग अदा करते हैं, जितने भी घर है, सब उनके पास 5 दिन से लाइट नहीं है, पानी नहीं है, लोग परेशान है, अपने घरों में बैठे हुए हैं। उनको आखिर में मजबूर होकर घर से बाहर आए हुए हैं। ये कुछ बात हमारा कोई हाल ही नहीं निकाले। हम लोग 3 दिन से ख्वार हो रहे, जलील हो रहे, हमारे ये बच्चे लेडीज सारे बाहर निकले। क्यों निकले हुए? ये परेशानी है, इधर लेट नहीं दे, इधर पानी नहीं दे रहे। माशी हब को ठप करने वाले इदारे को लगाम कौन डालेगा? शहरियों को नफसियाती अमराज में मुब्तला करने वालों से पूछताछ कौन करेगा? इन सवालों का जवाब मिलना अब शायद नामुमकिन है, क्योंकि इदारे के CEO मुनिस अलवी ने अरकान सिंध असम्बली के सामने भी ढिठाई बरकरार रखकर साबित कर दिया है कि इनकी बत्ती गुल करने वाला कोई नहीं। दुनिया को गलत इक़दाम की मुखालिफत और अच्छे काम को सपोर्ट करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराना चाहिए। नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं जिन्होंने साथ दिया, सपोर्ट किया। सेहत के हवाले से बोले कि अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। माशाअल्लाह दुनिया में बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और जिन्होंने पाकिस्तान का हमेशा साथ दिया है, तो सब मिलकर पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान के जायज़ मसाइल को यकीनन सपोर्ट करना तो पूरी दुनिया का ये काम है और अक़वाम मुत्तहिदा को भी इसमें एक कलीदी किरदार अदा करना चाहिए। और जितने भी अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसकी पास की हुई करारदादें जो हैं वो अमल में लाने के लिए, उन पे अमल कराने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को खुद जो अपने एहसास होना चाहिए कि उसकी पास की हुई करारदाद को इम्प्लीमेंट किया जाए। आपकी सेहत कैसी है साहब? सेहत के हवाले से अल्लाह सेहत दे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इटली के कौमी दिन की तकरीब से खिताब, कहा अपनी हुकूमत और अवाम की जानिब से इटली के अवाम को मुबारकबाद देता हूँ। दोनों ममालिक के तिजारत सरमायाकारी और तालीम के शोबे में बेहतरीन ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों के 75 साल पर मुहीत सिफारती ताल्लुकात हैं जिनको आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद मुस्तहकम होते देख रहा हूँ। Minister for Interior from Italy chose to visit Pakistan despite the regional tension that was going on is a reflection of the strength of our bilateral relations. Both countries are keen on maintaining regular dialogue, including political and economic. The last session of the political dialogue was held in February this year, and we look forward to hosting the next session of Pakistan-Italy Joint Economic Commission very soon. Italy has remained an important partner of Pakistan in trade and commercial spheres. We have a very big Pakistani diaspora residing in Italy, which has further strengthened the bonds between Italy and Pakistan. Italy has become an attractive destination, especially for Pakistani students. अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के मुंतखब अरकान E10 को पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द की ब्रीफिंग। आला सतह की पार्लिमानी वफ़द ने बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में काउंसिल के मुस्तकिल नुमाइंदों को तफसीली ब्रीफिंग दी। मुलाकात भारत की हालिया जारियत के नतीजे में जनूबी एशिया में बिगड़ती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान की जारी सफारती मुहिम का हिस्सा थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने E10 अरकान को पहलगाम हमले के बाद भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जारियत के संगीन मुज़मिरात से आगाह किया। वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली और माहौलियाती हम आहंगी मुसद्दिक़ मलिक ने अरकान को सिंधास माहदे की मुअत्तली के नुकसानात से आगाह किया। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास। इस्लामाबाद में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों कोऑपरेटिव सोसाइटियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों की तफसीलात अखबारात में मुश्तहर की जाएंगी। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों और कोऑपरेटिव सोसाइटियों को बिल्डिंग और दीगर तामीराती मटीरियल फ़रोख्त करने पर पाबंदी आयद की जाएगी। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों को तामीराती मटीरियल फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। भारत ने पहलगाम वाक़े पर कोई सबूत पेश नहीं किए हैं। वाक़े को 1.25 महीना गुजर गया लेकिन कुछ पता नहीं चला कि हमला आवर कहाँ गए। वज़ीर दिफ़ा ख़ालिद आसिफ कहते हैं कि मोदी जैसे बंदे का इक़्तिदार में आना हिंदुस्तान के लिए ख़तरनाक है। मोदी लापरवाह शख्स है, सिर्फ इक़्तिदार के लिए अपने मुल्क और पूरे खित्ते को जंग में धकेल रहा था। मोदी से कोई अच्छाई की तवक्को नहीं की जा सकती है। पहलगाम ड्रामे का मलबा अब मोदी अपनी ही फौज पर डाल रही है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि मसले कश्मीर के हल के बगैर जनूबी एशिया में अमन नामुमकिन है। अक़वाम मुत्तहिदा को पाकिस्तान का पैगाम पहुँचाएंगे। न्यूयॉर्क पहुँचने पर उनका कहना था कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोककर नया महाज खोला है। भारत की जानिब से दहशतगर्दी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने नहीं देंगे। और मोदी को एक और शर्मिंदगी का सामना है। 6 साल में पहली बार भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुमकिना तौर पर
G7 सरबराही इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। मोदी को अभी तक कनाडा की जानिब से इजलास में शिरकत का बाज़ाब्ता तौर पर दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। मोदी की सिफारती तन्हाई 6 बरस बाद G7 के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। 2019 के बाद ये पहला मौका होगा जब भारतीय वज़ीर आज़म गैर हाजिर होंगे। भारत को मेजबान मुल्क कनाडा की जानिब से अब तक बाज़ाब्ता दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। भारतीय मीडिया के मुताबिक सिख की पसंदों के मुमकिन एहतजाज और कनाडा के साथ कशीदा ताल्लुकात की वजह से भारतीय हुकूमत आखिरी लम्हे के दावतनामे को शायद कबूल न करे। G7 इजलास के कैनेडियन तर्जुमान ने इस बात की ताहाल तस्दीक नहीं की कि मोदी को दावत दी जाएगी या नहीं। G7 इजलास के लिए मोदी के अलावा ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, जनूबी अफ्रीका और ब्राजील के रहनुमाओं को दावत दी गई है। मोदी को ना बुलाने पर गोदी मीडिया ने फिर रोना धोना शुरू कर दिया। दुनिया के बड़े मुल्कों की बड़ी बैठक में मोदी को ना बुलाना नाकाम खारजा पॉलिसी की अक्कास है। पीटीआई के पास एहतजाज के अलावा कोई चारा नहीं है। एहतजाज की हिकमत अमली से पहले कुछ काम होने थे, वो नहीं हुए। पीटीआई को 9 फरवरी को तहरीक चलानी चाहिए थी। फवाद चौधरी की प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू, कहा कि जब सड़क पर होना था तो निकले नहीं। पीटीआई ने काफ़ी मौक़े छोड़े हैं। 2 साल हो गए, पीटीआई अपोजिशन का अलायंस नहीं बना सकी। एहतजाज के बगैर तो कोई चारा ही नहीं है। द ओनली प्रॉब्लम इज कि जो स्ट्रेटजी है एहतजाज की और तहरीक की, उससे पहले जो 8-7 काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए। 9 फरवरी को आपने तहरीक चलाई नहीं जब आपको चलानी चाहिए थी, जब आपको सड़क पे होना चाहिए था। सलमान आगा ने जवाब दिया कि सीरीज में नताइज नहीं देखता, ये देखता हूँ कि हम सीरीज किस तरह खेले हैं। इसी तरह खेलते रहे तो किसी भी बड़ी टीम को हरा सकते हैं। और ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देंगे। कराची में ज़लज़ले का 10वां झटका महसूस हुआ है। लांडी में शदीद खौफ व हरास, शहरी घरों से बाहर निकल आए हैं। मस्जिदों से अजानों की सदाएं बुलंद हो गई हैं। ज़लज़ले का मरकज़ मलीर के जनूब मशरिक में 10 किलोमीटर के फासले पर था। लांडी में महसूस किए गए झटकों की गहराई 10 किलोमीटर बताई जाती है। आपको ये बताएं कि ज़लज़ले का मरकज़ मलीर के जनूब मशरिक में था। ज़लज़ला पैमा मरकज़ की जानिब से ये वाज़े किया गया है, बताया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, मुतादिद घरों की दीवारों पर इस वक्त दरारें पड़ गई हैं। कराची में मुख्तलिफ मकामात पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले का ये 10वां झटका है जो कि महसूस किया गया है। लांडी में शदीद खौफ व हरास फैल गया है। शहरी घरों से बाहर निकल आए हैं। कलिमा तैयबा का विर्द करते हुए लांडी में महसूस किए गए झटकों की गहराई तकरीबन 10 किलोमीटर बताई जाती है। ज़लज़ले का मरकज़ मलीर के जनूब मशरिक में बताया जा रहा है। कराची में ज़लज़ले का 10वां झटका महसूस किया गया है। लांडी में शदीद खौफ व हरास पाया जाता है। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए हैं। मुतादिद घरों की दीवारों पर दरारें पड़ गई हैं, जबकि मस्जिद से आज़ानों की आवाज़ सदाएं बुलंद होने लगी हैं। ज़लज़ले का मरकज़ मलीर के जनूब मशरिक में 10 किलोमीटर के फासले पर था। कराची में ज़लज़ले का 10वां झटका महसूस किया गया है। लांडी में महसूस किए गए झटकों की गहराई तकरीबन 10 किलोमीटर बताई जाती है। ज़लज़ले का मरकज़ मलीर के जनूब मशरिक में था। ज़लज़ला पैमा मरकज़ की जानिब से ये बताया गया है। कराची का इलाका है लांडी, जहाँ पर ज़लज़ले का 10वां झटका महसूस किया गया है। मुतादिद घरों की दीवारों पर दरारें पड़ गई हैं और मस्जिद से आज़ानों की सदाएं बुलंद होने लगी हैं। 6 जून से श्रीलंका में होने वाला विमेंस इमर्जिंग एशिया कप मुलतवी कर दिया गया है। ACC के सरबराह मोहसिन नकवी ने तस्दीक की है कि इवेंट के अल्तवा का फैसला मेज़बान बोर्ड श्रीलंका की दरख्वास्त पर किया गया है। क्रिकेट श्रीलंका ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्क में शदीद गर्म मौसम है, तूफ़ानी बारिशें और चिकनगुनिया के केसेस में बेपनाह इजाफे से मेहमान खिलाड़ियों को सेहत के संगीन ख़तरात लाहक हो सकते हैं। मोहसिन नकवी के मुताबिक इस मसले को पेश नज़र रखते हुए इवेंट को मुलतवी करने का फ़ैसला किया है। ICC ने वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। खेल की आलमी गवर्निंग बॉडी के मुताबिक इवेंट के मैचेस के लिए पाकिस्तान वुमेंस टीम भारत नहीं जाएगी। पाकिस्तान वुमेंस टीम अपने तमाम मैचेस श्रीलंकन शहर कोलंबो में खेलेगी। वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप रवा बरस 30 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। भारत का मुकद्दर जिल्लत और रुसवाई, पाकिस्तान के मुकाबिल एक बार फिर मुंह की खाई। भारत के नहले पर पाकिस्तान का दहला, मायूसी का तारीक साया दुश्मन पर फैला। कीना, बुग़्ज़ और हसद के मारे दुश्मन ने पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में जो कुछ बोया था, उस फसल को काटने का वक्त आ गया। ICC ने रवां बरस होने वाले वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। वाज़ेह कर दिया कि इवेंट के मैचेस के लिए पाकिस्तान वुमेन टीम भारत नहीं जाएगी। पाकिस्तान वुमेन टीम अपने मैचेस कोलंबो में खेलेगी। सिर्फ यही नहीं, पहला
पहला सेमीफाइनल भी कोलंबो में खेलेगी। फाइनल में पहुंची तो भी पाकिस्तानी टीम भारतीय जमीन पर कदम नहीं रखेगी। ऐसी सूरत में भी फाइनल कोलंबो में खेला जाएगा। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप रवां बरस 30 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा लेंगी। मोदी हुकूमत की नहूसत ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड के लिए मुश्किलात बढ़ा दी हैं। IPL फाइनल की कोलकाता से अहमदाबाद मुंतकली पर BCCI टॉप ऑफिशियल्स को वजाहती बयान देना पड़ गया। राजीव शुक्ला ने कहा कि फ़ाइनल की मुंतकली को गैर ज़रूरी बढ़ावा दिया जा रहा है, इसमें सियासत का कोई अमल दखल नहीं है। राजीव शुक्ला के मुताबिक फ़ाइनल मुंतकली की वजूहात में फ़ाइनल के दौरान बारिश का खदशा और लॉजिस्टिक्स मसाइल हैं, जिसकी वजह से IPL का फ़ाइनल 3 जून को अहमदाबाद में कराने का फैसला किया है। नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। बरतानवी हरीफ को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त देकर उन्होंने आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह बना ली है। साबिक आलमी नंबर 1 फतह का स्कोर 6-2, 6-3 और 6-2 रहा। और जनूबी अफ्रीका में मुकीम पाकिस्तानी बिजनेसमैन के अगवा को 3 दिन गुजर गए। वाक़े के खिलाफ पाकिस्तानी कम्युनिटी ने शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन अमजद अली की बाजियाबी के लिए बैनर्स पम्फलेट्स उठाकर सड़कों पर निकल आए, शदीद नारेबाजी की। एहतजाज में शरीक अफराद का कहना था कि मुतालिका इदारों की बेहिसी ने अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ा दिया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मियाँ फ़हद अमजद ने मुजाहिरीन को मग़वी की जल्द बाजियाबी की यकीन दहानी कराई। मेगन की वापसी, रोबोट्स की खतरनाक जंग छिड़ गई। साइंस फिक्शन मूवी मेगन के सीक्वल का फाइनल ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म 27 जून को रिलीज की जाएगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।